हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। कि प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में जो एक्सेस मनी होती है जो एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुई थी उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट का क्या मीनिंग होता है। लास्ट क्लास में हमने प्रो राटा अलॉटमेंट को काफ़ी डिटेल से कवर किया था, लेकिन अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसके लिए मैं बता दूं कि प्रो राटा अलॉटमेंट को एक समरी फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग होता है इन प्रपोर्शन, मीन्स जितने भी अप्लीकेंट्स थे उनको उनके अप्लीकेशंस के रेशियो में शेयर्स को अलॉट करना प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। जब कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को उनके एप्लीकेशन के रेशियो में शेयर्स अलॉट करती है तो उसे कहेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट उस केस में यूज़ किया जाता है जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, तो जब वो शेयर्स इशू करती है तो मोस्टली लोग अप्लाई करना चाहते हैं शेयर्स के लिए। तो उस केस में कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाती है, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 2 लाख शेयर्स के लिए आ गई। तो इस केस में जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, समझ आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, सभी शेयर्स को तो शेयर्स इशू नहीं कर सकती क्योंकि शेयर इशू तो 1 लाख ही करेगी, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई है उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करेगी, कैसे उनको हैंडल करेगी। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है उस केस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी के पास इस केस में 2 ऑप्शंस होते हैं। कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं इस केस में। या तो जो एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दे, एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे और जितने शेयर्स इशू करने हैं उन एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर दे। जैसे मान लेते हैं 2 लाख शेयर्स अप्लाई हुए हैं, 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स के लिए, 1 लाख ही शेयर इशू करने हैं, तो 1 लाख शेयर्स तो इशू कर दे, बाकी जो एक्स्ट्रा 1 लाख एप्लीकेशंस हैं उनको रिफंड कर दे। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स तो दें लेकिन इन प्रपोर्शन, इन रेशियो में शेयर्स दें। जैसे जिन्होंने 2 एप्लीकेशन लगाई हैं उनको 1 शेयर दे दें, इस तरह से सभी को मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं और कंपनी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि तो जो फर्स्ट ऑप्शन था, जब कंपनी कुछ एप्लीकेंट्स को जिनको शेयर अलॉट नहीं करती तो उस केस में उनकी एप्लीकेशन मनी को क्या करती है, पूरी तरह से रिफंड कर देती है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एप्लीकेंट्स नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स, मीन्स उनको कोई भी शेयर्स नहीं अलॉट किए गए, उनकी एप्लीकेशन मनी को इस केस में क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। There may be some applicants who are not allotted any shares. The application money received from such applicants is fully refunded. उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। No further liability exists towards these applicants. और कंपनी की और कोई लाइबिलिटी नहीं होगी उनके एप्लीकेंट्स के टुवर्ड्स, तो जो एप्लीकेशन मनी उनसे रिसीव हुई थी वो उनको वापस दे दी जाएगी। तो इस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो जर्नल एंट्री इस केस में होगी शेयर application account debit to bank account, being application money returned to applicants who were not allotted shares। ठीक है, देखो जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है
जब लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उस केस में क्या एंट्री होती है आपको याद होगा। उस केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कब होती है? जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, उस टाइम ये एंट्री होती है। अब जिनको हम शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, उनको जब मनी रिफंड करनी होगी तो एंट्री इससे जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आ गया समझ? ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा एप्लीकेंट्स अलॉटेड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स। मीन्स जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जितनी एप्लीकेशन उन्होंने दी थी सबको उतने शेयर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वांटिटी में मिलेंगे, मतलब कुछ मिलेंगे। जैसे किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मान लेते हैं किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनको 5 की जगह 2 दे दिए। ठीक है, पूरे 5 तो नहीं दिए, पर 5 के रेशियो में कुछ शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स, मीन्स प्रोराटा अलॉटमेंट। ये होती है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में क्या होता है? सभी को शेयर्स तो मिलते हैं लेकिन इन प्रपोर्शन। ठीक है, इस केस में देखो, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस सम एप्लीकेंट्स रिसीव फ्यूअर शेयर्स देन अप्लाइड फॉर। जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने तो नहीं देते, बाकी कुछ एप्लीकेंट्स को कुछ शेयर देंगे। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मीन्स जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे किसी ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, 20,000 जिन शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको केवल 5,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा? एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं 2 रुपए है, तो 20,000 शेयर्स को 2 रुपए के हिसाब से कितनी एप्लीकेशन मनी आई? टोटल 40,000। ठीक है, 40,000 एप्लीकेशन मनी आई है। शेयर्स मिले हैं केवल 5,000 शेयर्स मिले हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी? एप्लीकेशन मनी चाहिए थी उनको केवल 10,000। 5,000 शेयर्स को 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपये एप्लीकेशन मनी चाहिए थी, और रिसीव कितनी हुई है उनसे? 40,000 रुपये। ठीक है, तो जो एक्सेस मनी है, जो 30,000 जो एक्सेस मनी है, उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे उनसे अलॉटमेंट का पैसा, तो उस टाइम पे उनसे कम लेंगे, ये रुपए एडजस्ट करके जितना बनेगा उतने ही लेंगे। ठीक है, समझ आ गया केस क्या है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 3, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड्स अलॉटमेंट ड्यू। इसका क्या मतलब है? 40,000 रुपये आए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे? 20,000 शेयर्स के लिए। अभी एग्जाम्पल देखा था हमने जिसमें कोई एप्लीकेंट ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, शेयर्स कितने दिए थे उसको? 5,000। तो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 2 रुपये एप्लीकेशन पर शेयर था। एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपये पर शेयर, तो टोटल कितने हुए थे उस टाइम पे? हमारे पास 40,000 रुपये आ गए थे किसी एप्लीकेंट से। ठीक है, एप्लीकेशन उसको हमने शेयर्स अलॉट किए थे 10,000 और 2 रुपये के हिसाब से उसकी बनी एप्लीकेशन मनी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तो एप्लीकेशन हो गई है,
सॉरी 5,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 2 रुपये के हिसाब से 10,000 अप्लीकेशन मनी बन रही थी। तो अप्लीकेशन मनी 10,000 हो गई, आए थे 40,000, एक्सेस थे बचे हुए थे हमारे पास 30,000 रुपये। अब 30,000 बचे हैं, इनको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो गए, और फिर भी अगर पैसा बच गया तो उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड्स अलॉटमेंट ड्यू, कि अलॉटमेंट जितने की ड्यू बन रही थी उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट के अगेंस्ट तो हमने एडजस्ट कर लिया, अब ये जो बचा हुआ पैसा है इसका क्या करेंगे। इस केस में इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जो एक्सेस ही पैसा बचा हुआ है उसको रिफंड कर दो, ठीक है, और अगर रिफंड नहीं करना तो उनको जो आगे कॉल्स आएंगी, जो फर्स्ट कॉल आएगी, सेकंड कॉल आएगी, उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो। 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जितना मनी आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर लिया, फिर भी अगर बच गया तो उस एप्लीकेशन मनी को आप रिफंड कर दो उस एप्लीकेंट को। इफ द कंपनी डज नॉट रिटेन द एक्सेस मनी, द रिमेनिंग बैलेंस इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, ठीक है, और रिफंडेड इज मेड थ्रू बैंक अकाउंट। जो हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी ना, ये देखो फर्स्ट एंट्री हमने देखी थी कि जब रिफंड की क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री हम पास कर देंगे, जो हमारी एक्सेस मनी होगी हमारे पास। हो गया। नेक्स्ट केस है रिटेंशन ऑफ एक्सेस मनी अगेंस्ट कॉल। जो भी हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल होगी उसके अगेंस्ट हम जो भी ये एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन ये उसी केस में होता है जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसकी परमिशन देता है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, या प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो कि जो एक्सेस मनी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट कॉल, इनके हिसाब से तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी रिटेन फॉर फ्यूचर कॉल्स, ठीक है। सच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स का पैसा अभी तो मंगवाया नहीं जा रहा, बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे नहीं मंगवाया जा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस। इस पे आपको कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझे? नहीं, देखो सुनो, जब किसी भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये थी, हमने एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था उस टाइम जब एप्लीकेशन अकाउंट में ज़्यादा पैसा आया था, तो हमने क्रेडिट किया था। अब इस एप्लीकेशन अकाउंट को हम शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट से आप डेबिट कर देंगे, तभी तो इसमें से बैलेंस कम होगा। तो अब हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के अगेंस्ट हो गया। अब बच गया पैसा, और कंपनी का प्रोस्पेक्टस और कंपनी का क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर ये दोनों परमिशन दे रहे हैं तो उस केस में हम कॉल इन एडवांस के अगेंस्ट उसको भी एडजस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन मनी को, ठीक है। चलो ये एंट्री हो जाएगी इसकी। अब ध्यान से सुनेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है,
किसके बारे में? अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी। जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी था ना, आफ्टर एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, तो जो एप्लीकेशन मनी बचा था अलॉटमेंट के बाद भी, तो उस अमाउंट का क्या करना है, ये क्वेश्चन उसके बारे में साइलेंट है। क्वेश्चन नहीं बता रहा कि आपको कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट करना है या आपको रिफंड करना है, क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एनी बैलेंस लेफ्ट इज रिफंडेड। हम उसको कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे, रिफंड कर देंगे उस अमाउंट को। ठीक है। नेक्स्ट केस है एडजस्टमेंट टुवार्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका कोई भी सरप्लस अमाउंट बचता है तो उसको आप एडजस्ट करेंगे टुवार्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स अमाउंट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उस सरप्लस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री थी हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्सेस मनी बची उसको टू शेयर्स कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में वो चला जाएगा अमाउंट। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में जो मेंशन हो उसी के हिसाब से करना है। एग्जाम टिप क्या है आपके लिए, ध्यान से सुनो। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी आपने रिफंड कर दिया या अपने हिसाब से आपने डिसाइड किया कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं कॉल्स के अगेंस्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और फिर ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी डिपेंड्स ऑन द वर्किंग वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो वर्डिंग क्या कह रही है उसको समझो, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है। डू नॉट एज्यूम एडजस्टमेंट टुवार्ड्स कॉल अनलेस इट इज क्लियरली मेंशन। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको एडजस्ट करना है अगेंस्ट कॉल्स इन एडवांस, तो आपको उस केस में क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। ठीक है। चलो, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हम अभी पढ़ा हमने उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले दो केस थे कंपनी के पास, दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस थी कि जो एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट चॉइस थी कि प्रो राटा के बेस पे शेयर्स को अलॉट कर दो। ठीक है। तो रिफंड के केस में क्या जर्नल एंट्री पास की थी हमने? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। और जो हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स दिए थे कि जिन्होंने 5 अप्लाई किए उनको 2 ही दिए हैं, जिन्होंने 10 अप्लाई किए उनको 4 शेयर्स दिए हैं। तो रेशियो में दे रहे हैं ना, जितने शेयर्स अप्लाई किए उसके रेशियो में हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इस केस में हमारी क्या एंट्री रही थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कि जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गई उसको सबसे पहले अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। थर्ड था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट अमाउंट से भी ज़्यादा आ गई, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? 2 केस होते हैं। एक तो रिफंड ऑफ एक्सेस मनी, रिफंड कर दो एक्सेस मनी को, और या दूसरा केस था कि रिटेन फॉर फ्यूचर कॉल्स। फ्यूचर कॉल्स के लिए उसको रिटेन करो अगर आपका आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस अलाउ करता है, तो उस केस में उसको रिटेन कर लो। ठीक है। और इस केस में एंट्री क्या आ रही थी हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो रिमेनिंग अमाउंट जाएगा वो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। ओके। और हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा था? क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, एक्सेस अमाउंट को रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है और कह रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करना है टुवार्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो उस केस में सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे और बचा हुए अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर देंगे। और फिर भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो उसको रिफंड कर दो। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझेंगे
और अभी तक अगर कोई डाउट आपको रह गई तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। XYZ लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 20,000, 20,000 एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन दिया गया। 4 रुपीज़ 10 ईच, हर एक शेयर 10 रुपये का था। 3 एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाए, 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे, 5 रुपये कॉल के टाइम पे। सिर्फ एक ही कॉल पे सारा पैसा ले लिया, सेकंड कॉल नहीं मंगवाई है। ठीक है, 3 रुपये एप्लीकेशन के टाइम मंगवाए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम, 5 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितनी एप्लीकेशंस इशू की है? 20,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। कितनी एप्लीकेशंस आ गई? 30,000। 20 के लिए इशू किए थे शेयर्स, एप्लीकेशन 30,000 के लिए। इस केस को क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। 30,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशू, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इस केस को। और ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, उनको रिफंड कर दो। सेकंड ऑप्शन होता है कि रिफंड ना करने की बजाय प्रो राटा बेस पे अलॉटमेंट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज 2 एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर्स। जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको फुली अलॉट कर दो। ठीक है, जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया पूरे अलॉट कर दो। एप्लीकेंट्स फॉर 16,000 शेयर्स, जिसने 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 12,000 शेयर्स इशू कर दो। और जिन एप्लीकेंट्स ने 6,000 शेयर्स के लिए इशू किया है उनको नील, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनको रिफंड कर दो, इनको पूरा शेयर्स मिल जाएगा। इस केस में प्रोराटा अलॉटमेंट हो जाएगा और इनको रिफंड मिल जाएगा। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्री। अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, सारा पैसा रिसीव हो गया। तो एक बार हम यहाँ पे अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या क्या जर्नल एंट्री होती है? सबसे पहले जो एंट्री होती है वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पेन ही नहीं चल रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितनी एप्लीकेशंस आई है हमारे पास? 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है। और शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है? शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़। तो 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो 60,000 आएगा हमारा यहाँ पे अमाउंट फर्स्ट एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 60,000 हो गया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, ओहो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो हमने रिफंड, जिन शेयर होल्डर्स को हमने रिफंड करना है, शेयर होल्डर्स नहीं, जिन एप्लीकेंट्स को हमने रिफंड करना है उसको करेंगे टू बैंक। कितना रिफंड करेंगे? ये देखो क्या मेंशन है, 6,000 शेयर्स को रिफंड करेंगे। तो 6,000 शेयर्स को रिफंड करने के लिए इसको हम बाद में रिफंड करेंगे। डिलीट, ओहो डिलीट नहीं हो रहा, चलो मैं नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पेन नहीं चल रहा, आप वैसे ही नोट कर लो या फिर इसमें भी कर सकते हैं। देखो
चल मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब 30,000 जो शेयर एप्लीकेशंस आई हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एप्लीकेशन अमाउंट से। $60,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, कितने शेयर्स हमने इशू किए थे, 20,000। अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट एंट्री होगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी शेयर कैपिटल टू, भैया ऐसे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आएगा आपका 90,000। कितनी एप्लीकेशन थी, 30,000 शेयर्स की, और एक शेयर था 3 रुपीज़ का, 90। दूसरी आएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स इशू किए थे हमने, 20, और शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 3 रुपीज़, यहाँ पे आ गया 60। जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना एक्सेस अमाउंट कितना बचा था हमारा, जो ये देखो 4,000 जो शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं, उनको ये 3 के हिसाब से एप्लीकेशन 3 रुपये आए हैं ना एक एप्लीकेशन पे, तो 4,000 शेयर्स के हिसाब से 12,000, तो 12,000 आपका आएगा शेयर अलॉटमेंट में टू बैंक अकाउंट। रिफंड कितना हो जाएगा, जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए उनको रिफंड हो जाएगा। 6,000 शेयर्स को एप्लीकेशन मनी थी इनकी 3, 18,000 रुपये इसको रिफंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू बैंक 18,000 रुपये, टू बैंक 18,000, ठीक है। ये शेयर अलॉटमेंट का था 12,000, एप्लीकेशन में 60,000 और 18,000 गया टू बैंक, ठीक है। चलो ये थी एडजस्टमेंट एंट्रीज की। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।